हेलो दोस्तों, आज हम आपको विष्णु पुराण की एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जो शायद ही आपने पढ़ी या सुनी होगी। ये कहानी हमें भक्ति, दृढ़ विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण की महत्ता सिखाती है। ये कहानी गजराज और मगरमच्छ के संघर्ष की है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक सुंदर और घने जंगल में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। इसी सरोवर के पास गजराज नामक एक विशाल हाथी अपने परिवार और अन्य हाथियों के साथ रहता था। गजराज का स्वभाव बहुत ही दयालु और धर्मप्रिय था। वह सभी जीव जंतुओं की मदद करता और पेड़ों के फल खाकर संतुष्ट रहता। गजराज रोज सुबह सरोवर में स्नान करता और जल से खेलता। वह जल को अपनी सूंड से उठाकर आकाश में फेंकता और अपने परिवार के साथ आनंद करता। सरोवर के जल में कमल के फूल खिले हुए थे और उसकी शीतलता गजराज को बड़ी भाती थी। उसी सरोवर में एक क्रूर मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ बड़ा ही शक्तिशाली और हिंसक था। वह अक्सर सरोवर में आए जानवरों को पकड़कर खा जाता। वह गजराज और उसके परिवार से ईर्ष्या करता क्योंकि वे मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहते थे। मगरमच्छ हमेशा गजराज को नुकसान पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता। एक दिन की बात है, गजराज अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया। वह अपने सूंड में जल भरकर अपने बच्चों पर डाल रहा था और खेल रहा था। तभी मगरमच्छ ने गजराज को अकेला देखकर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही गजराज ने सरोवर के भीतर अपने पैर डाले, मगरमच्छ ने मौका पाकर गजराज के पैर को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। गजराज अचानक हुए इस हमले से चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। गजराज और मगरमच्छ के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। गजराज अपनी पूरी ताकत से मगरमच्छ को खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि मगरमच्छ उसे सरोवर के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। यह संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजराज थकने लगा। मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि गजराज को अपनी हार निश्चित लगने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान कैसे बचाए। तभी उसे भगवान विष्णु की याद आई। गजराज को याद आया कि भगवान विष्णु ही संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गजराज ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और भगवान विष्णु पर ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं संकट में हूँ और केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। गजराज की करुणा भरी पुकार और उसकी सच्ची भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी और तुरंत गरुड़ पर सवार होकर सरोवर में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के दर्शन से गजराज के मन में विश्वास और उत्साह भर गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजराज को उसके संकट से मुक्त किया। मगरमच्छ तुरंत मर गया और गजराज ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। जब मगरमच्छ मरा तो वह एक सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। मेरा नाम हु था। एक बार मैंने ऋषि देवर्षि को जल में खींचकर मजाक किया था। इस अपराध के कारण उन्होंने मुझे श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया। आपकी कृपा से आज मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और गंधर्व को आशीर्वाद देकर स्वर्ग भेज दिया। गजराज ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में सिर झुकाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे गजराज, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा अतुलनीय है। तुमने संकट के समय भी मुझ पर विश्वास रखा और मेरी पूजा की। तुम्हारा यह समर्पण सभी के लिए उदाहरण बने। इसके बाद भगवान विष्णु वापस अपने वैकुंठ धाम चले गए। यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? गजराज और मगरमच्छ की यह कथा हमें सिखाती है कि संकट के समय भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि अहंकार और बुरी प्रवृत्तियां, जैसे मगरमच्छ का हिंसक स्वभाव, अंततः विनाश का कारण बनती हैं, जबकि भक्ति और विनम्रता भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। इस प्रकार गजराज की कथा हमें जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार का महत्व समझाती है।